कि 2346 बंदों की नियुक्ति की जाए, क्यों नहीं कर रहे? अंदर के जो अधिकारी है जो एक उनटे के बैठे जिन्होंने लिस्ट गलत निकाल रखी पैसे लेके, उनसे एक चेतावनी है साफ साफ। मेरे पास में 5 लड़कों के ऐसे भी प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ये बोल रखा कि मार से पैसे लेके भर्ती करवाने के लिए पैसे लिए थे और नहीं दिए। तो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे लड़कियों को तो सबको ले लिया भाई, हम कहाँ से रह गए? हमने फीमेल तो पूरी ले ली, अगर उन्होंने पूरी फीमेल ले ली तो हम 5-6 महीने कहाँ से बाहर रह गए? हेल्पलाइन नंबर ने भी ये बोला था कि इनको लड़कियां तो शादी ले चुके हैं जी, फिर हम कहाँ से निकल के आ गए? आप ये बताइए 10,285 वैकेंसी में से कुल ये 2346 बच्चों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2346 होमगार्ड की तत्काल नियुक्ति की मंजूरी दिए करीब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, जबकि एलजी द्वारा 1 हफ्ते के अंदर उम्मीदवारों की आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा के लिए एक चिकित्सा शिविर आयोजित करने की बात कही थी, ताकि उम्मीदवारों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा हो सके, जिसके बाद बिना देरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन इसमें देरी और धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। चलिए आपको सुनाते हैं। नए भर्ती की बात सामने आ रही है, एक तरफ तो एलजी ऑर्डर कर रहे हैं और एक तरफ से उनको नए की ऑर्डर कर रहे हैं और पुराना उठाया जा रहा है, तो आपकी क्या मांग? नई भर्ती का फायदा क्या है, ये बताइए। नई भर्ती का फायदा क्या है जब पुराने तो ले ही नहीं रहे, तो नई भर्ती का फायदा ही क्या है? ये बताइए। 10,285 वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाल दी, पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये बताइए 10,285 वैकेंसी में से कुल ये 2346 बच्चों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सरासर। ये बताइए, बच्चे इतने परेशान हैं, अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं, अपनी रोटी पानी बेचारे कैसे कैसे करके ला रहे हैं। सरकार की बिल्कुल आंख पर पट्टी बंदी हो रहा है। ये बताइए आप कितने परेशान हैं सारे के सारे। वो प्रदर्शनकारियों ने उनकी नियुक्ति नहीं होने पर न्यायालय जाने की बात कही और इसमें रिश्वत लेन देन के सबूत होने की भी बात कही है कि जो इनके अधिकार है वे एकदम अनपढ़ बैठे क्या, घुंटा टेक बैठे क्या। जो लड़की है उसके सामने तो मेल लिख रखा, जो लड़का है उसके सामने उन्होंने फीमेल लिख रखा। इनको तो लिस्ट भी बनानी नहीं आती। स्टार्टिंग में सिर्फ इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, उनके आंसर कुछ है, क्वेश्चन कुछ है, उसके भी पैसे लिए गए। उसके पैसे लिए गए, हमारे 50 रुपए एक क्वेश्चन के ले गए। इतना अमाउंट इन्होंने हमारे इकट्ठा कर लिया अपने पास में, उसकी कोई वापसी नहीं। पर इन्होंने इतनी ज्यादा धांधलेबाजी करी सर हमारे साथ में, इसका हमारे पास प्रूफ है। और हम कोर्ट में जाएंगे और हम डीएस रावत को घसीटांगे कोर्ट में बढ़िया तरीके से। परीक्षा लेते हुए पैसे लिए गए थे। हाँ बिल्कुल लिए सर। सारे पैसे वाले बच्चे अंदर गए हैं, बिना पैसे वाले बच्चे बाहर अंदर के जो अधिकारी है जो एक उनटे के बैठे जिन्होंने लिस्ट गलत निकाल रखी पैसे लेके, उनसे एक चेतावनी है साफ साफ। मेरे पास में 5 लड़कों के ऐसे भी प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ये बोल रखा कि मार से पैसे लेके भर्ती करवाने के लिए पैसे लिए थे और नहीं दिए। मतलब पैसे भी उनके रिटर्न नहीं करे। किसी से 50,000 ले रखे, किसी से 1 लाख ले रखे। उसमें कुछ लड़कियां भी है, कुछ लड़की भी है। इस बात का हमारे पास एविडेंस है। हम कोर्ट में जाएंगे दमखम के साथ में सारे बच्चे, और इस भर्ती में हम भर्ती होंगे जी। यहाँ दिल्ली पुलिस में तो लड़कियों के पैसे लिए ही नहीं जाते। फॉर्म भरते इन्होंने 100 रुपए फॉर्म भरने के लिए लड़कियों से, और ये कह रहे 198 लड़कियां थी जो फिजिकल पास हुई थी। तो फिर हम कैसे रह गए? ये कह रहे रजौरी गार्डन में हम गए। मैंने बोला सर हमारा क्यों नहीं लिया गया? तो पता क्या कह रहे हैं, कह रहे लड़कियों को तो सबको ले लिया भाई, हम कहाँ से रह गए? हमें इंसाफ चाहिए कि हम कैसे निकल गए बाहर। ये तो धांधलीबाजी कर रही है। मतलब इन्होंने तो लिस्ट में लड़कियों को मेल बना रखा है। भाई क्या कर रहे हो तुम? अनपढ़ गवार हो क्या? तुम्हें आता नहीं है क्या कुछ समझ? मेरा नाम ललिता सैनी है, मैं कालीबाड़ी मार्ग की रहने वाली हूँ, दिल्ली की, नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया था हमने, और इसके अंदर वैकेंसी में मतलब पद थे 10,285 पोस्ट थी। और फिर हमारा फिजिकल हुआ, हमने फिजिकल भी क्लियर किया, और फिर उसके बाद में हमारा एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम में मेरे 40 नंबर थे, और फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे ओके बताए गए। उसके बावजूद भी हमारा 40 नंबर होने के बाद में भी हमारा मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि एक फीमेल का 16 नंबर पे नाम आ रखा है, तो हमारा क्यों नहीं आया? और अब जब हम डीएस रावत सर जी से बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमने फीमेल तो पूरी ले ली। अगर उन्होंने पूरी फीमेल ले ली तो हम 5-6 महीने कहाँ से बाहर रह गए? उन्होंने अंदर से कहाँ से ले ली? इसका मतलब ये है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने रिश्वत लेके और ये टोटल पोस्ट पूरी करी है। जब हमने 198 लड़कियां थी हम, तो 198 की तो उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट लगा दी, फिर हम बाहर कैसे रह गए? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी, हेल्पलाइन नंबर ने भी ये बोला था कि इनको लड़कियां तो शादी ले चुके हैं जी, फिर हम कहाँ से निकल के आ गए? हमने ये बोला कि हम कहाँ से आ गए, ये बताओ तुम। मैं न्यू मोती नगर से आया हूँ, मेरा नाम संदीप है। अगर उसमें स्टेटमेंट अगर एलजी ने दे रखी है कि 2346 बंदों की नियुक्ति की जाए, क्यों नहीं कर रहे? ये कहाँ की धांधलेबाजी है? अगर एलजी ने बोल रखा है। दिल्ली के कोने कोने से आए अभ्यर्थियों ने होमगार्ड्स के विरोध में नारेबाजी की। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।